हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माहिद ट्यूटोरियल। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग चैप्टर 12 यानी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और साथ ही साथ एक्सरसाइज 12.1 शुरू करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है ना, यही मेरा टॉपिक है। लेकिन इसको पढ़ने से पहले हम लोग कुछ टर्म्स को जान लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये कॉन्ग्रुएंट है। बेसिकली वर्ड होता है कॉन्ग्रुएंस ये एक नाउन है, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या होता है? सेम या सिमिलर, ठीक है ना, एक जैसा। जैसे कि मान लेते हैं कि अगर एक लाइन है, ठीक है, ये लाइन AB, ये 5 सेंटीमीटर, बेसिकली ये लाइन सेगमेंट है ना, और ये लाइन CD, ये भी 5 सेंटीमीटर है। तो क्या ये दोनों लाइन जो है ये कॉन्ग्रुएंट है? बिल्कुल है, क्योंकि ये भी एक लाइन है यानी कि सेम फिगर, ये भी एक लाइन है यानी सेम फिगर, दोनों सेम फिगर है। और दोनों का लेंथ क्या है, साइज़ क्या है? 5 सेंटीमीटर ये भी है, ये भी 5 सेंटीमीटर है। तो ये दोनों लाइन जो है, लाइन AB जो है इक्वल टू लाइन CD के बराबर होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये क्या हुआ मेरा? कॉन्ग्रुएंट लाइंस, ठीक है। तो ये दोनों लाइन मेरा कॉन्ग्रुएंट लाइंस हुआ। तो अगर किसी दो लाइन को शो करना हुआ, बताना हुआ कि ये दोनों लाइन कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है, तो एक ही साइज़ का 2 लाइन खींच दीजिए, वो दोनों लाइन कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंस ऑफ फिगर्स। कोई फिगर कॉन्ग्रुएंस है या नहीं है, कैसे पता चलेगा? मान लीजिए एक मैं स्क्वायर बनाता हूँ यहाँ पर। तो हम लोग जानते हैं स्क्वायर का चारों साइड बराबर होता है। ये 3 सेंटीमीटर, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3। और एक और मैं स्क्वायर बना लेता हूँ जिसका साइज़ होगा ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3। तो क्या ये दोनों मेरा ये कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है? तो कॉन्ग्रुएंट के लिए क्या चीज़ होना चाहिए? कोई भी फिगर कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है? फिगर विच आर ऑफ सेम साइज एंड इक्वल शेप। मतलब कोई दो फिगर या दो से ज़्यादा फिगर जो सेम साइज़ के हो और इक्वल शेप के हो। मतलब ये अगर स्क्वायर है तो इसका कॉन्ग्रुएंट होने के लिए इसको भी स्क्वायर होना ज़रूरी है, ठीक है। और इसके अलावा इसका साइज़, इसका चारों साइड का लेंथ 3 सेंटीमीटर है, तो इसका भी चारों साइड का लेंथ 3 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। और तीसरा चीज़ ये है कि एक स्क्वायर का चारों साइड का जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री होता है, तो इसका भी ये चारों एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का होना चाहिए, तभी ये दोनों फिगर एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंस ऑफ फिगर आप लोग समझ गए हैं किसको कहते हैं? फिगर्स ऑफ सेम शेप एंड सेम साइज, या फिर सेम शेप और इक्वल साइज भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे? कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। तो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंस कब होता है? देखिए मान लेते हैं मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ ABC, और यहाँ पर भी मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ ये PQR। एक चीज़ याद रखिए कि कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स हम उसी वक्त दिखा सकते हैं जब हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा ट्रायंगल हो। सिर्फ एक ट्रायंगल बना के हम कॉन्ग्रुएंस का रिलेशन नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंस का मतलब कंपैरिजन एक तरह से हुआ ना, कि इसका कोई साइड इसके साइड के बराबर हुआ, इसका कोई एंगल इस एंगल के बराबर हुआ। तो जब कंपैरिजन करते हैं हम लोग, तो हम लोग के माइंड में कोई 2 चीज़ होता है। अगर फिगर का कंपैरिजन कर रहे हैं तो कोई 2 फिगर ही होना चाहिए या 2 से ज़्यादा फिगर होना चाहिए, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स हम पढ़ रहे हैं तो एक चीज़ हमेशा याद रहे कि हम लोग के सामने 2 या 2 से ज़्यादा फिगर होना ही चाहिए, ठीक है, नहीं तो कॉन्ग्रुएंस का रिलेशन नहीं बनेगा। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया है? 2 ट्रायंगल बनाया है।
अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है वो कैसे बोलेंगे हम लोग। तो देखिए, ये इन दोनों का ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट होने के लिए ये एंगल इस एंगल के बराबर होना चाहिए, जिसको हम लोग कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी बोल सकते हैं। मतलब ये एंगल ए का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, इसमें एंगल पी है। उसी तरह एंगल बी का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, इसमें एंगल क्यू है, क्योंकि दोनों लेफ़्ट हैंड साइड में, ये भी लेफ़्ट हैंड साइड में है ट्रायंगल का, ये भी ट्रायंगल का लेफ़्ट हैंड साइड में है। और एंगल सी जो है ट्रायंगल का राइट हैंड साइड में है, तो ये इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या हुआ, एंगल आर। और ये एंगल के ट्रायंगल के टॉप में है, तो ये भी ट्रायंगल के टॉप में है, तो ये इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हुआ। तो ये तीनों एंगल एक दूसरे का इक्वल होना चाहिए। मान लीजिए कि ये अगर 30 डिग्री है तो इसको भी होना पड़ेगा 30 डिग्री, तभी ये दोनों एक दूसरे का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा। अगर हम इसको 30 मान लें, इसको 40 लिख दें तो नहीं होगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह ये अगर मेरा 80 है तो एंगल क्यूब को भी 80 होना पड़ेगा, तभी ना ये दोनों एक दूसरे का कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वल एंगल होगा। उसी तरह ये 70 है तो इसको भी 70 डिग्री होना पड़ेगा, तभी ये दोनों एक दूसरे का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएगा। उसी तरह ये साइड जो है, साइड ए बी है, ये पी क्यू का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है, तो ये साइड इस साइड के इक्वल होना चाहिए। उसी तरह नीचे में कौन सा साइड बन रहा है, बी सी, और इस ट्रायंगल में नीचे में बन रहा है क्यू आर, तो ये साइड इस साइड का इक्वल होना चाहिए। और राइट हैंड साइड में कौन सा साइड बन रहा है, ए सी, तो ये साइड ये पी आर के इक्वल होना चाहिए। तब हम लोग इस दोनों ट्रायंगल को बोल सकते हैं कि ये एक दूसरे का क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। क्या क्या चीज़ हम लोगों ने यहाँ दिखाया, एंगल ए बराबर एंगल पी, एंगल बी बराबर एंगल क्यू, एंगल सी बराबर एंगल आर, ठीक है। उसी तरह साइड ए बी जो है ये साइड पी क्यू के बराबर है, साइड ए बी जो है ये पी क्यू के बराबर है, साइड बी सी जो है ये क्यू आर के बराबर है, और साइड ए सी जो है ये किसके बराबर है, पी आर के बराबर है। तब हम लोग लिख सकते हैं कि ये ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। देखिए, एक और ट्रायंगल हम लोग बना लेते हैं। ये ट्रायंगल ए बी सी, और यहाँ बना लेते हैं ट्रायंगल ये पी क्यू आर, ठीक है। ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है। तो क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है, तो कैसे पता लगेगा। देखिए, यहाँ पर ए जो है, और यहाँ पर मैं एंगल भी बना देता हूँ। ये एंगल ये 60 डिग्री, ये 80 डिग्री, ये 40 डिग्री, ठीक है। ये 60 डिग्री, ये 80 डिग्री, ये 40 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर ये साइड ए बी जो है यहाँ पर पी आर के बराबर है, नहीं है, तो ये दोनों साइड एक दूसरे का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड नहीं होगा। हमको ढूंढना पड़ेगा दोनों ट्रायंगल में कि कौन सा साइड पी के ये 5 सेंटीमीटर के बराबर है। तो देखिए, इसमें अगर 5 सेंटीमीटर ए बी है तो यहाँ पर पी क्यू है, तो हम लोग लिखेंगे ए बी बराबर पी क्यू, ठीक है। उसी तरह बी सी जो है यहाँ पर 6 सेंटीमीटर है, तो इस ट्रायंगल में 6 सेंटीमीटर कौन सा साइड है, ये क्यू आर है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे बी सी बराबर क्यू आर, ठीक है। उसी तरह साइड ए सी जो है 7 है, तो यहाँ पर इसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन सा होगा, ये हो जाएगा पी आर, ए सी बराबर पी आर के हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये भी 7 है, ये भी 7 है। और एंगल में देखेंगे तो एंगल ए का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, तो देखिए एंगल ए 60 डिग्री है, तो इस ट्रायंगल में 60 डिग्री कौन सा एंगल है, एंगल पी, तो एंगल ए का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल पी होगा, ठीक है। उसी तरह एंगल बी 80 है, तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा, एंगल क्यू, क्योंकि एंगल क्यू 80 डिग्री है। और उसी तरह एंगल सी, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा, तो देखिए ये 40 है, तो यहाँ पर 40 डिग्री जो है आर है,
तो एंगल आर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग शो करेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट है एक दूसरे का। तो लिखेंगे कैसे? तो देखिए ये ट्रायंगल ए बी सी जो है ये कॉन्ग्रुएंट है। इस ट्रायंगल में मैंने किस पॉइंट से स्टार्ट किया था? पॉइंट ए से। और इस ट्रायंगल में मैंने यहाँ पर जो पॉइंट ए है, यहाँ देखिए पॉइंट ए से स्टार्ट किया था, ए बी सी, इसको लिख दिया मैंने। तो ए में कितना डिग्री एंगल है? 60 डिग्री। तो इस ट्रायंगल में कौन सा एंगल में 60 डिग्री बन रहा है? इसमें। तो इसको पी से स्टार्ट करेंगे। हालांकि ट्रायंगल आर पी क्यू ये भी एक ट्रायंगल है, लेकिन कॉन्ग्रुएंट का सिंबल जब लिखना पड़ता है ना, तो हमको ये चीज़ बहुत ध्यान में रखना पड़ता है कि यहाँ जो लिख रहे हैं उसी का सेम साइड में, मतलब अगर यहाँ एंगल ए है तो यहाँ पर भी ए के बराबर वाला ही एंगल का वर्टेक्स लिखना पड़ता है। तो देखिए यहाँ 60 है, तो यहाँ पर क्या है मेरा एंगल पी पे 60 बन रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? ट्रायंगल पी बी में क्या है मेरा 80 डिग्री। तो यहाँ पर कौन सा एंगल 80 डिग्री? क्यू के बराबर है। तो क्यू 80 डिग्री है, तो यहाँ क्यू लिखना पड़ेगा। और यहाँ पर सी है तो यहाँ पर आर लिखेंगे। तो देखिए ए बी जो साइड है ये पी क्यू के बराबर है। देखिए ए बी पी क्यू के बराबर है। बी सी साइड जो है ये क्यू आर के बराबर है। तो बी सी जो है देखिए क्यू आर के बराबर है। और साइड ए सी जो है ये पी आर के बराबर है। ए सी पी आर के बराबर है। तो इस लिहाज से ही मेरा सही हुआ, दोनों कॉन्ग्रुएंट हुआ। और देखिए ये एंगल ए जो है, एंगल ए में जितना डिग्री एंगल बन रहा है क्या एंगल पी में बन रहा है? तो देखिए एंगल ए एंगल पी के बराबर है। एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है। तो देखिए यहाँ क्यू लिखा हुआ है ना, यानी कि सेकंड पोजीशन में बी है तो यहाँ पर भी सेकंड पोजीशन में क्यू है। दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर है। उसी तरह एंगल सी में जितना डिग्री का एंगल बन रहा है एंगल आर में भी बन रहा है। तो देखिए एंगल सी और एंगल आर दोनों में 40 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यहाँ थर्ड पोजीशन में सी है तो यहाँ पर भी थर्ड पोजीशन में आर है, जो कि हर लिहाज से इक्वल है। तो इस तरह हम लोग किसी भी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट के ज़रिए शो करते हैं। ये शो करने का तरीका होता है। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। तो आप लोग कॉन्ग्रुएंसी तो समझ ही गए होंगे। बेसिकली मतलब जो इक्वल साइज़ का ट्रायंगल हो, है ना, हर लिहाज से इक्वल हो और हर एक एंगल इक्वल हो। और एक तरीके से ऐसे ही बोल सकते हैं कि अगर आप लोग ताश का कार्ड देखे होंगे तो जब हम लोग ताश का कार्ड का बंडल निकालते हैं तो हर एक कार्ड एकदम सेम मेज़रमेंट का होता है ना। हर एक कार्ड एक बिल्कुल सेम मेज़रमेंट का होता है। तो वो हर एक कार्ड जो होता है एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंट होता है। और अगर आसान भाषा में समझा जाए तो मान लीजिए ये मेरा हाथ है, ठीक है ना। तो ये हाथ है मेरा, ये तो देखिए दोनों हाथ है, मैंने एक दूसरे के ऊपर रख दिया। तो अगर सही से देखा जाए तो पता नहीं चल रहा है कि नीचे में कोई हाथ है या नहीं है, ठीक है ना। उसी तरह इसको ऐसे पलट देंगे तो यहाँ से ही पता नहीं चल रहा है कि कोई हाथ नीचे में है या नहीं है। यानी ये मेरा दोनों हाथ जो है बिल्कुल एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंट है, एक दूसरे को बिल्कुल ढांप ले रहा है। वो बात अलग है कि जब ऐसे करेंगे तब पता चलेगा कि यहाँ पर मेरा दो हाथ जुड़ा हुआ है, लेकिन ऐसे करने से नहीं पता चल रहा है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्ग्रुएंसी, कि एक फिगर को जब दूसरे फिगर में रख दिया जाए तो पता ही नहीं चले कि नीचे में कोई फिगर है या नहीं है, बिल्कुल सेम साइज़ का। तो यही चीज़ होता है कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। तो अब कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी क्या हुआ? तो देखिए हम लोग का 5 कंडीशन है और हर एक कंडीशन में कोई 3 चीज़ अगर हमको पता चल जाए तो हम लोग बता पाएंगे कि वो दोनों फिगर जो है या दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट है। तो पहला कंडीशन क्या है? साइड एंगल साइड। अब ये साइड एंगल साइड क्या होता है कि मान लीजिए दो ट्रायंगल मेरा है, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है, इसके लिए हम लोग को दोनों का कोई 3 चीज़ पता करना पड़ेगा। तो ये ABC है, ये PQR है, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, पहले साइड को एक साइड पकड़ लेते हैं, मान लीजिए साइड AB। तो हमको ये दिखना पड़ेगा कि साइड AB साइड PQ के बराबर है या नहीं है। अगर ये साइड इस साइड के बराबर है तो फिर हमको एंगल देखना पड़ेगा। कौन सा एंगल? यहाँ जो एंगल बन रहा है, इसमें भी आप ले सकते हैं, लेकिन मैं नीचे तक की तरफ में आ रहा हूँ। ये एंगल देखना पड़ेगा, क्या ये एंगल इस एंगल के बराबर है। और फिर हमको देखना पड़ेगा ये साइड, क्या ये साइड इस साइड के बराबर है। बेसिकली हम लोग को कौन सा एंगल दिखना है कि दो साइड जो इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, और इन दोनों साइड के बीच में बनने वाला जो एंगल है दोनों ट्रायंगल में वो इक्वल है या नहीं है। तो उस कंडीशन से हम बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये साबित हो जाए कि ये साइड इसके इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है,
और ये साइड इस साइड के इक्वल है। ऐसा नहीं कि ये दोनों साइड एक दूसरे का इक्वल है और ये वाला एंगल दिखा रहे हैं, नहीं, ये दोनों साइड इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना, और उसके बीच में बनने वाला एंगल ही इक्वल होना चाहिए। जैसे कि ये दोनों लाइन है, तो ये दोनों लाइन के बीच में, ये लाइन और ये लाइन के बीच में बनने वाला एंगल ही दोनों ट्रायंगल में इक्वल होना चाहिए, इसका भी इस साइड और इस साइड के बीच में बनने वाला एंगल, तभी ये साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी या क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल दे रहे हैं हम, ये एक ट्रायंगल PQR और ये एक ट्रायंगल XYZ। तो मान लेते हैं कि ये मेरा 5 सेंटीमीटर है, ये एंगल मेरा 60 डिग्री है और ये मेरा 6 सेंटीमीटर है। तो ये 5 सेंटीमीटर है और ये भी अगर 5 सेंटीमीटर है, ये भी एंगल 60 डिग्री है, और ये भी साइड जो है, साइड XZ जो है, YZ जो है, ये 6 सेंटीमीटर है। तो साइड एंगल साइड, ये दोनों साइड के बीच में बनने वाला एंगल, ये दोनों साइड के बीच में बनने वाला एंगल, तो साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी के हिसाब से ये दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट है, मतलब हर लिहाज से बराबर है। तो क्या होगा कि हम लोग ऑटोमेटिक पता लगा लेंगे बाय CPCT, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग, इसका फुल फॉर्म होता है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, CPCT से पता लगा लेंगे कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, और ये जो साइड है इस साइड के बराबर है। ठीक है, बस कोई 3 चीज़ हमको पता होना चाहिए। अब देखिए अगला कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन एंगल साइड एंगल। ठीक है, एंगल साइड एंगल। अब ये क्या बला है, तो देखिए 2 ट्रायंगल मान बना लेते हैं हम लोग, ये ABC और ये PQR। ठीक है, तो देखिए यहाँ कहीं भी कोई भी एंगल पकड़ लेते हैं। मान लीजिए ये एंगल मैंने पकड़ लिया, ये एंगल मेरा 30 डिग्री है, ठीक है ना, और ये एंगल मेरा 60 डिग्री है। ये एंगल मेरा 30 डिग्री, ये मेरा 60 डिग्री है। तो ये दोनों एंगल हुआ, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर है और ये एंगल इस एंगल के बराबर है। तो इन दोनों एंगल के बीच में बनने वाला जो साइड है, क्या ये इसके बराबर है? अगर ये 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर हो गया, तो ये एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, इस प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है ना, तो बाकी ये साइड इसके बराबर हो जाएगा और ये एंगल के बराबर हो जाएगा, मतलब ये साइड के बराबर और ये साइड के बराबर। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गया, एंगल साइड एंगल। अब अगर आप बोलिएगा तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये एंगल और इस एंगल को पकड़ लिया, मान लीजिए ये एंगल 30 है, ये एंगल 75 है, ये एंगल 75 है, तो इन दोनों एंगल के बीच में बनने वाला साइड को पकड़ेंगे, ना कि इस साइड को पकड़ेंगे। ठीक है, एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी में दोनों एंगल के बीच में बनने वाला साइड जो होता है उस एंगल को पकड़ा जाता है। ठीक है, तो ये एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी हुआ। अब देखिए तीसरा कंडीशन क्या है, तीसरा कंडीशन है मेरा ये एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। ठीक है, तो हम लोग 2 ट्रायंगल बना लेते हैं, 2 ट्रायंगल बन गया ABC, ये X Y ये Z। तो एंगल एंगल साइड क्या हुआ, कोई 2 एंगल हम पकड़ लेते हैं। मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट किया है, यहीं से स्टार्ट कीजिए, तो ये एंगल मेरा 60 डिग्री है, फिर ये एंगल मेरा 70 डिग्री है, यहाँ पर भी ये 60 डिग्री है, ये 70 डिग्री है। तो एक दूसरे का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या हुआ, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, और साइड और इस एंगल के बाद जो आने वाला जो साइड है ये इसके बराबर है। ठीक है, या फिर अगर हम यहाँ से पकड़ते हैं, ये 70 है, ये 60 है, तो इसके बाद आने वाला साइड ये बराबर होना चाहिए इसके। तो हम लोग को एक तरीके से एक तरफ से पकड़ लेते हैं, हम लोग इसी तरफ से पकड़ते हैं। अगर ये 60 है तो ये भी 60 होना चाहिए, उसके बाद वाला एंगल 70 है तो ये भी 70 होना चाहिए, और इसके बाद वाला जो साइड है ये इस साइड के इक्वल होना चाहिए। तो इस हिसाब से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो ये कौन सा रूल है या कौन सा क्राइटेरिया है, एंगल एंगल साइड। ठीक है, तो ये मेरा तीसरा कंडीशन हुआ। अब बढ़ते हैं चौथे कंडीशन की तरफ। फोर्थ कंडीशन क्या है मेरा, ये है मेरा साइड साइड साइड, साइड साइड साइड।
ठीक है। इसमें क्या होता है कि दो ट्रायंगल मेरा दिया हुआ है, दो ट्रायंगल दिया हुआ है, ये PQR, ये ABC, ठीक है ना। तो इसका ये साइड मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी साइड इसका 5 सेंटीमीटर होगा। ये 6 सेंटीमीटर है तो ये 6 सेंटीमीटर है। ये 7 सेंटीमीटर है तो ये 7 सेंटीमीटर है। तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या हुआ, ये हुआ, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ये हुआ, और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ये हुआ। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ये तीनों साइड जो है इन तीनों साइड के बराबर हुआ। तो सिर्फ साइड देखकर हम बोल सकते हैं कि इन तीनों का एंगल भी, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, और ये एंगल इसके बराबर होगा। तो इस हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं साइड साइड साइड, मतलब तीनों साइड का मेजरमेंट दोनों ट्रायंगल का देखकर हम बोल सकते हैं कि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है। तो लिख सकते हैं ट्रायंगल PQR। हम लोग यहाँ पर P से स्टार्ट किया है तो यहाँ पर ABC से स्टार्ट करेंगे। ट्रायंगल ABC दोनों कॉन्ग्रुएंट है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर PQ है, PQ यहाँ पर AB के बराबर है, क्योंकि AB भी 5 है, PQ भी 5 है। उसी तरह QR कितना 6 है, तो यहाँ पर BC भी 6 होना चाहिए, देखिए है ना 6। उसी तरह यहाँ पर PR जो है ये कितना 7 है, तो यहाँ पर AC 7 होना चाहिए, तो कॉन्ग्रुएंट हुआ ना। तो ये साइड एंगल साइड के हिसाब से मेरा ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ। और पांचवा कंडीशन ये है राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। राइट एंगल हाइपोटेनियस और ये साइड। अब इसमें क्या होता है, ये कंडीशन हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई होता है। मान लीजिए दो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल तो एक एंगल 90 डिग्री का होगा ही होगा, ठीक है। ये ABC, ये PQR, तो ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है। तो एक एंगल 90 डिग्री का है यहाँ पर, ये AB यहाँ पर है, यहाँ पर Q 90 डिग्री का है। अब दोनों ट्रायंगल का हाइपोटेनियस इक्वल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए हाइपोटेनियस लिखा हुआ। तो हम लोग जानते हैं कि 90 डिग्री के ऑपोजिट में जो साइड होता है वो हाइपोटेनियस होता है। तो इसके ऑपोजिट में ये है AC है, तो ये हाइपोटेनियस हुआ, और यहाँ Q के ऑपोजिट में PR है, ये हाइपोटेनियस हुआ। तो अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। और कोई एक साइड, चाहे बेस ले लो चाहे परपेंडिकुलर ले लो, अगर इसका परपेंडिकुलर 6 सेंटीमीटर है तो इसका ही परपेंडिकुलर 6 सेंटीमीटर होना चाहिए। तब ये तीन चीज़ पता चला, 6 सेंटीमीटर और ये 90 डिग्री और ये 5 सेंटीमीटर, इसका भी तीनों चीज़ पता चल गया। तो इस हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं कि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट है। तो ऑटोमेटिक बाय CP/CT, इससे हम लोग बता सकते हैं कि ये BC जो है ये QR के बराबर है, ये एंगल P जो है एंगल A के बराबर है, और एंगल R जो है एंगल C के बराबर है, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत मैटर करता है, CP/CT के थ्रू हम लोग बता सकते हैं। तो ये हुआ हमारा कंसेप्ट। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है, इन फिगर 12.22, मतलब इस फिगर में द साइड्स BA एंड CA हैव बीन प्रोड्यूस्ड सच दैट, मतलब BA और CA को इस तरह से प्रोड्यूस किया गया, बढ़ाया गया, सच दैट BA इज इक्वल टू AD। तो ये जो BA है ये AD के बराबर है, तो हम एक लाइन दे रहे हैं, मतलब BA जो है ये AD के बराबर है, ठीक है। एंड CA इज इक्वल टू AE, और CA जो है ये AE के बराबर है, ठीक है, यानी ये साइड और ये साइड बराबर है। प्रूव दैट सेगमेंट DE पैरेलल टू BC, मतलब ये जो DE लाइन है ये BC के पैरेलल है, इसको हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो देखिए गौर से अगर देखा जाए यहाँ पर तो दो ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ADE। तो हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADE। अब देखिए मैंने एक लाइन यहाँ दिया, यानी कि BA जो है वो AD के बराबर है, BA बराबर AD के, ये क्या हुआ, गिवन दिया हुआ है, ठीक है। उसी तरह ये AC जो है, या फिर हम लोग लिख सकते हैं CA बराबर AE, CA बराबर AE, ये भी गिवन है, ठीक है। अब अगर हम लोग गौर से देखें तो ये एंगल और ये एंगल दो लाइन के आपस में कटने से बन रहा है, यानी कि ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हुआ। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल DAE बराबर है एंगल BAC।
तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल DAE बराबर एंगल BAC। क्यों बराबर है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो देखिए अगर सही से देखा जाए तो ये साइड एंगल साइड, दोनों साइड इन दोनों साइड के इक्वल है और बीच में एंगल है। तो ये कौन सा क्राइटेरिया से ये दोनों एंगल ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ? साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो हम लोग लिखेंगे यूजिंग साइड एंगल साइड रूल या फिर क्राइटेरिया ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों ने A से स्टार्ट किया है इस ट्रायंगल में, तो इस ट्रायंगल में भी हम लोग को A से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर इस पॉइंट में ये जो एंगल A है ये इसी पॉइंट का इस ट्रायंगल का एंगल A के बराबर है। ठीक है ना, ये चीज़ हमको ध्यान रखना है कि जिस वर्टेक्स में जो एंगल बन रहा है वो दूसरा ट्रायंगल का उसी वर्टेक्स में बनने वाला एंगल के बराबर होना चाहिए। तो ये दोनों ट्रायंगल का पॉइंट A में इक्वल एंगल बन रहा है, तो यहाँ पर भी हम लोग ट्रायंगल A लिखेंगे। अब देखिए B कहाँ है? ये साइड अगर पकड़ा जाए तो AB, तो यहाँ पर भी वही साइड आना चाहिए जो AB के बराबर हो। तो यहाँ AB के बराबर कौन सा था इस ट्रायंगल में? AD के बराबर है, तो AD हम लोग लिखेंगे AD। अब यहाँ क्या बचा? E लिख दिया। तो देखिए एंगल पॉइंट वर्टेक्स A में कौन सा एंगल बन रहा है? A। यहाँ पर भी इस ट्रायंगल में एंगल A पे ही एंगल बन रहा है, तो ये दोनों एंगल सेम है जो कि लिखा हुआ है मेरा, देखिए यहाँ पर। उसी तरह ये B पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है वो D के बराबर है, तो देखिए यहाँ पर जो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, और C पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है वो E के बराबर है, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। ठीक है, तो हम लोग लिख देंगे। कैसे समझ में आया? क्योंकि साइड से समझ में आ रहा है कि AB AD के बराबर है, तो देखिए AB AD के बराबर है, हम लोग को दिया हुआ था। उसके बाद BC DE के बराबर है, तो क्या BC DE के बराबर है? BC DE के बराबर होगा क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है। अब देखिए AC AE के बराबर है, तो देखिए AC AE के बराबर ये हम लोग को गिवन था। ये दोनों साइड नहीं दिया हुआ था, तो जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया तो ये भी साइड इस साइड के बराबर तो हो ही जाएगा ना। तो हम लोग लिखेंगे क्या क्या चीज़ हम लोग का इक्वल आया? हम लोग लिखेंगे यहाँ पर एंगल A, ये एंगल का मैटर है ना, तो दोनों पॉइंट में तो ए ही वर्टेक्स में एंगल बन रहा है, तो इसको ऐसे लिखेंगे एंगल DAE बराबर एंगल BAC। ठीक है, उसके बाद क्या हम लोग देखना है? ये एंगल B जो है एंगल D के बराबर है। देखिए B और D दूसरा पोजीशन में B और D आया, तो एंगल B बराबर एंगल D के। ठीक है, और तीसरा चीज़ क्या है? एंगल C बराबर एंगल E, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर है, एंगल C बराबर एंगल E। ठीक है, तो हम लोग क्या प्रूव करना है कि ये जो DE है ये BC का पैरेलल है। तो देखा जाए तो ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हुआ है ना, ये दोनों बराबर भी है, तो हम लोग लिख देंगे। देखिए यहाँ पर एंगल B एंगल D के बराबर है, तो एंगल B एंगल D के बराबर है, और ये दोनों इंटीरियर एंगल्स भी है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो हम लोग लिखेंगे सिंस एंगल B एंड एंगल D आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड दे आर ऑल्सो इक्वल, बराबर भी तो है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स तो है, साथ ही साथ इक्वल भी तो है, एंगल B एंगल D के बराबर है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जब ये एंगल इस एंगल के ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो ये जो लाइन हुआ इस लाइन के पैरेलल होगा, तभी तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है। तो हम लोग लिखेंगे एंगल ए साइड DE जो है, देयरफॉर साइड DE जो है ये पैरेलल है BC के, ये प्रूव्ड। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है? इन अ ट्राइंगल PQR, मतलब ये ट्राइंगल में ट्राइंगल PQR, इफ़ PQ बराबर QR, ये PQ जो है ये साइड QR के बराबर है, इस साइड के बराबर है। ठीक है, एंड LM एंड
एन आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स पी क्यू, क्यू आर एंड आर पी रेस्पेक्टिवली। और एल एम एन जो है वो मिड पॉइंट है। एल किसका मिड पॉइंट है? पी क्यू का मिड पॉइंट है एल। एम किसका मिड पॉइंट है? क्यू आर का। और एन जो है वो पी आर का मिड पॉइंट है। ठीक है। प्रूव दैट एल एन बराबर एम एन है, मतलब एल एन जो है ये एम एन के बराबर है। इसको इक्वल्स प्रूव करना है हमको। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए हम लोग लिखेंगे साइड पी क्यू क्यू आर के बराबर है, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, ये गिवन दिया हुआ है। ठीक है। दूसरा चीज़ क्या है, पी क्यू का ये मिड पॉइंट एल, तो पी एल बराबर एल क्यू होगा, है ना। तो पी एल बराबर एल क्यू होगा। उसी तरह क्यू एम बराबर एम आर होगा, क्योंकि एम जो है मिड पॉइंट है क्यू आर का, क्यू एम बराबर एम आर। और उसी तरह पी एन जो होगा बराबर एन आर के होगा, क्योंकि एन मिड पॉइंट है पी आर का, पी एन बराबर एन आर होगा। ठीक है। ये एल है, एंगल नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम लोग लिख दिया पी क्यू। पी क्यू एक्चुअली में किसके बराबर है? पी क्यू जो है पी एल प्लस एल क्यू के बराबर है। उसी तरह ये क्यू आर जो है ये किसके बराबर है? ये क्यू एम प्लस एम आर के बराबर है। तो ये और ये एक दूसरे का इक्वल होगा ना, लिखेंगे पी एल प्लस एल क्यू बराबर क्यू एम प्लस एम आर। तो ये दोनों जब एक दूसरे के इक्वल है ना, देखिए ये साइड इस साइड का इक्वल था, तो हम लोग ये एल क्यू के बदले में पी एल लिख सकते हैं। ये पी एल तो उतार दिया, एल क्यू की जगह में पी एल लिख दिया। उसी तरह ये दोनों भी तो इक्वल ही है ना, तो हम लोग क्यू एम को जगह में एम आर लिख देंगे। यहाँ एम आर लिखा प्लस यहाँ पर एम आर लिखेंगे, तो ये 2 पी एल हो जाएगा, ये 2 एम आर हो जाएगा। दोनों तरफ 2 कटा, तो पी एल बराबर एम आर। ठीक है। ये पहला इक्वेशन। अब देखिए दूसरा चीज़, हम लोग जानते हैं कि जब एक ट्राइंगल का कोई दो साइड इक्वल होता है तो उसमें बनने वाला एंगल भी एक दूसरे का इक्वल होता है। तो देखिए ये पी क्यू और क्यू आर इक्वल है, ये साइड, ये पूरा साइड और ये साइड दोनों इक्वल है। तो यहाँ बनने वाला एंगल जो होगा इस एंगल के बराबर होगा, इस साइड का, क्योंकि ये साइड और ये साइड इक्वल है एक दूसरे का, है ना। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर एंगल क्यू पी आर बराबर एंगल क्यू आर पी। क्यों बराबर है, लिखेंगे ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल। ठीक है। ये लिख दिया। तो अगर देखा जाए, सही से देखा जाए, तो देखिए ये एक ट्रायंगल बन रहा है और ये भी एक ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल पी एल एन और ट्रायंगल एन एम आर। इसमें ये एंगल एक दूसरे का इक्वल है, ठीक है ना। और ये जो साइड है, देखिए यहाँ से मैं एक चीज़ निकाल लेता हूँ। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए मैंने पहले ही प्रूव कर दिया कि पी एल बराबर एम आर है, यानी कि पी एल जो साइड है ये एम आर के बदले में एम आर के बराबर है। तो यहाँ एक डैश दिया, यहाँ एक डैश दिया, मतलब ये इसके बराबर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है ना। तो हमको क्या करना है, खाली ये चीज़ देखना है क्या ये साइड इस साइड के बराबर है। तो इसमें क्या लग जाएगा, कॉन्ग्रुएंट का कंडीशन साइड एंगल साइड लग जाएगा। तो देखिए ये पी आर जो है, ये एन जो है मिड पॉइंट है पी आर का, तो यहाँ से यहाँ तक जितना होगा वहाँ यहाँ से यहाँ तक भी उतना ही होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि पी एन बराबर एन आर। क्यों, क्योंकि हाफ्स ऑफ साइड पी आर, जब आधा है पी आर का तो एम एन बराबर एन आर हुआ, ठीक है। तो इस हिसाब से ये साइड और ये साइड इक्वल हुआ। तो दोनों ट्रायंगल में साइड एंगल साइड का प्रॉपर्टी लगेगा या नहीं लगेगा। देखिए साइड एंगल साइड, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं ट्रायंगल एल पी एन, लिख सकते हैं ट्रायंगल एल पी एन। ये कॉन्ग्रुएंट हुआ किसके, देखिए एल पी के मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन सा बराबर था, एम आर।
तो हम लोग एम आर से स्टार्ट करेंगे। ट्रायंगल एम आर और यहाँ क्या बचा एन। देखिए तो ट्रायंगल एल पी एन कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल एम आर एन के। तो ट्रायंगल एल पी एन कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल एम आर एन के। तो ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, तो ऑटोमेटिकली ये साइड इसके बराबर होगा या नहीं, है ना, कॉन्ग्रुएंट हुआ। तो दोनों जब बराबर है तो ये साइड इसके बराबर होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं एल एन बराबर एम एन के बराबर होगा। क्यों बराबर है? सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है ना। इसको उतना प्रूव करने की ज़रूरत नहीं, ये बराबर क्यों है, सी पी सी डी से पता चल जा रहा है। जब दोनों प्रूव कर दिए मैंने कॉन्ग्रुएंट है तो ये साइड इसके इक्वल ही होगा और ये साइड इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल, ठीक है। तो ये मैंने प्रूव कर दिया कि एल एन बराबर जो है एम एन के है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, प्रूव दैट द मीडियंस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इक्वल। मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, आप लोग जानते होंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल किसको बोलते हैं, जिसका तीनों एंगल, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और तीनों साइड यानी कि ए बी, बी सी और ए सी एक दूसरे का इक्वल होता है। मतलब अगर ये ए बी 5 है तो ये बी सी भी 5 होगा, ये ए सी भी 5 होगा और ये तीनों एंगल 60 डिग्री के बराबर, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, ठीक है ना। तो हमको प्रूव करना है कि मीडियन आप लोग जानते होंगे कि किसी भी ट्रायंगल में हम लोग कोई भी वर्टेक्स से जब लाइन खींचते हैं तो उसको अगर मिलाते हैं बेस की तरफ में आकर, तो ये जो लाइन है ये जिस पॉइंट में मिलता है वो पॉइंट उस बेस को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। मान लीजिए अगर ये इस वर्टेक्स से हम लोग खींचा यहाँ पर ये एडी को, तो ये 5 सेंटीमीटर हो, ये 5 सेंटीमीटर हुआ। उसी तरह अगर वर्टेक्स बी से हम लोग इस बेस में हम लोग खींचेंगे तो ये पॉइंट जो है इस पूरे लाइन को यानी कि AC को कितना 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो इसी लाइन को हम लोग मीडियन बोलते हैं। मतलब वो लाइन जो किसी वर्टेक्स ट्रायंगल का वर्टेक्स से खींचा जाए बेस की तरफ में, तो बेस को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। तो देखिए AD जो है ये क्या है, मीडियन है जो इस BC को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। उसी तरह BE जो है ये मीडियन है, वो AC को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। उसी तरह ये CF जो है ये मीडियन है जो AB को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो मीडियन समझ में आ गया किसको बोलते हैं। तो यही पूछा है हमसे कि इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो 3 मीडियन बना AD, BE और CF, ये तीनों मीडियन इक्वल है, ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे सबसे पहले, तो देखिए हम लोग जानते हैं AB ऐसे लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, AB बराबर BC बराबर AC। क्यों बराबर है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। उसी तरह एंगल A बराबर एंगल B बराबर एंगल C। क्यों, ये तीनों एंगल का लेंथ मेजरमेंट कितना होगा 60 डिग्री, ठीक है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब देखिए हम लोग को मीडियन प्रूफ करना है कि ये तीनों मीडियन जो है वो इक्वल है इक्विलेटरल ट्रायंगल का। तो सबसे पहले हमको कोई 2 ट्रायंगल लेना पड़ेगा। तो हम लोग 2 ट्रायंगल ये वाला ले लेते हैं। पहला कौन सा, BFC, ठीक है, और दूसरा CEB। लिखेंगे इन ट्रायंगल BFC एंड ट्रायंगल CEB। देखिए यहाँ पर भी नीचे से ऊपर की तरफ गए और यहाँ पर भी नीचे से ऊपर की तरफ गए, CEB BFC, ठीक है। ये 2 ट्रायंगल लिया। तो ये 2 ट्रायंगल में ये साइड BF जो होगा ये साइड CE के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये साइड इस साइड के बराबर है, ये तीनों साइड एक दूसरे के इक्वल है, ये पूरा साइड इस साइड के बराबर है ना। तो इस साइड का आधा यानी कि यहाँ से यहाँ इस साइड का आधा के बराबर ही होना चाहिए, है ना। तो ये BF जो है ये CE के बराबर हो जाएगा, BF बराबर CE। क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ इक्वल साइड, ठीक है। जो इक्वल साइड है उसका आधा आधा है तो ये दोनों इक्वल होगा। उसी तरह अब देखिए एंगल, हम लोग कौन सा 2 ट्रायंगल लिए थे, ट्रायंगल BFC ना। तो ट्रायंगल BFC में ये जो B
एंगल बी बन रहा है, जिसको हम लोग लिखेंगे एफ बी सी। एंगल एफ बी सी ये बराबर होगा किसके, ये ट्रायंगल लिया था हम लोग ट्रायंगल सी ई बी में, तो ये एंगल के बराबर होगा। ये पूरा एंगल जो है, ये एंगल ये पूरा एंगल के बराबर है, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी कि ट्रायंगल ए बी सी में ये एंगल बी, एंगल सी और एंगल ए तीनों एंगल तो बराबर है ना। तो इसी तरह ये भी एंगल इस एंगल के बराबर होगा। तो हम लोग ये दोनों ट्रायंगल में ले रहे हैं, ट्रायंगल बी एफ सी में और ट्रायंगल सी ई बी में। तो इसीलिए हम लोग लिखा एफ बी सी बराबर होगा किसके, ई सी बी के। एंगल ई सी बी के बराबर होगा, ठीक है। उसी तरह देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, ये साइड है तो ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में ये साइड और इस ट्रायंगल में ये साइड, इन दोनों ट्रायंगल में ये साइड कॉमन है बी सी। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, बी सी बराबर बी सी। इसका हम लोग ये रीज़न नहीं दिया, क्यों देंगे, एंगल बी बराबर एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री है ना। यहाँ तो मैंने शो कर दिया था एंगल बी एंगल सी के बराबर है। और ये बी सी दोनों इक्वल है, लिख देंगे कॉमन, दोनों ट्रायंगल में कॉमन साइड है ना, लिख दिया। अब देखिए इस लिहाज से देखिए ये साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड के हिसाब से ये दोनों ट्रायंगल, ट्रायंगल बी एफ सी और ट्रायंगल सी ई बी कॉन्ग्रुएंट हुआ है ना। देखिए मैंने साइड एंगल साइड प्रूफ कर दिया। तो हम लोग लिख सकते हैं ट्रायंगल बी एफ सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ई बी। कैसे, देखिए साइड ये साइड, एंगल ये साइड और इस ट्रायंगल का भी ये साइड, जब हो गया तो ये पूरा ट्रायंगल इस ट्रायंगल के इक्वल हो जाएगा। तो जब इक्वल हुआ तो इसमें कौन सा साइड बचा हुआ था मेरा, ये साइड तो दोनों में कॉमन है, ये साइड को हम लोग शो कर दिया था। तो ये साइड यानी कि सी एफ या एफ सी लिखेंगे और ये बी ई, तो ये भी तो एक दूसरे का इक्वल होगा बाय सिपिसिटी, क्योंकि जब कॉन्ग्रुएंट हम लोग प्रूव कर दिया तो ये साइड इस साइड के बराबर होगा, ठीक है ना। तो हम लोग लिखेंगे ये साइड बी ई बराबर साइड सी एफ, क्यों बराबर है, बाय सिपिसिटी, ठीक है। तो ये इक्वेशन 1 हुआ। अब उसी तरह हम लोग एक दो और ट्रायंगल लेंगे। तो देखिए हम लोग ये ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल ये बी ई ए, ये ट्रायंगल, ठीक है, और ये ट्रायंगल, ठीक है, ये और ये। क्यों दोनों ले रहे हैं, क्योंकि इन दोनों ट्रायंगल में भी एक साइड मेरा कॉमन है। देखिए इस ट्रायंगल में भी ये ए बी कॉमन है और ट्रायंगल ए डी बी, इसमें भी मेरा ए बी कॉमन है, तो ये लेना ज़रूरी है मेरा। आप यहाँ पर चाहे ले सकते हैं ये साइड, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल ले सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं इन दोनों ट्रायंगल को ले रहा हूँ, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है, और ट्रायंगल बी ई ए, ये दो ट्रायंगल में मेरा क्या क्या कॉमन है। तो हम लोग लिख सकते हैं सबसे पहला, देखिए ये ट्रायंगल में ए बी डी में ये साइड है पूरा, साइड का आधा, तो ये इक्वल होगा ये ट्रायंगल का, ये ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है इसमें ये पूरा साइड का आधा ये है, तो ये इसके इक्वल होगा ना, क्योंकि ये भी साइड का आधा है, ये भी साइड का आधा है, और ये दोनों साइड जो है एक दूसरे का इक्वल है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं बी डी बराबर ए ई, हाफ ऑफ इक्वल साइड, ठीक है। अब दूसरा चीज़ क्या है मेरा, देखिए इस ट्रायंगल में ए बी डी में ये एंगल बी और उसी तरह ये बी ई ए, ये ट्रायंगल में एंगल ए, ये दोनों भी इक्वल होगा, क्योंकि ये इक्वलेटरल ट्रायंगल ए बी सी में तीनों एंगल इक्वल होता है, तो ये इसके इक्वल होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ए एंगल ए बी डी बराबर एंगल बी ए ई, क्यों बराबर है, क्योंकि एंगल ए बराबर एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री था। तो दो चीज़ हो गया। अब तीसरा चीज़ क्या है, देखिए इस ट्रायंगल में भी ये ए बी कॉमन है,
और इस ट्रायंगल में भी ये ए बी कॉमन है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए बी बराबर ए बी, या बी ए लिख दीजिए कॉमन साइड। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल में ए बी ए दोनों कॉमन साइड है। तो इस लिहाज से क्या हुआ, तो ये ट्रायंगल ए बी डी इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हुआ। लेकिन कॉन्ग्रुएंट लिखने टाइम में हम लोग थोड़ा केयरफुल रहेंगे। ठीक है, क्योंकि जहाँ से थोड़ा सा भी अगर ए की जगह में ई दे दिया तो वो ट्रायंगल तो होगा लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं लिखा जाएगा, उसको गड़बड़ हो जाएगा। तो देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग पहले लिख देते हैं ये ट्रायंगल ए बी डी ये कॉन्ग्रुएंट है, तो ए बी यहाँ जो है यहाँ पर भी उसी के बराबर वाला साइड देंगे। तो देखिए ए बी जो है मेरा यहाँ पर, ये ए बी इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में ए बी दोनों में कॉमन है ना। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे, यहाँ जब ए बी लिख दिया है तो यहाँ क्या लिखेंगे, बी ए लिख देंगे, बी ए। उसके बाद यहाँ ए बी डी है ना, तो बी डी के बराबर में कौन सा साइड आना चाहिए, ये ए ई आना चाहिए, तो बी ए ई। तो देखिए ए बी ए के बराबर है, ठीक है, बी डी ए ई के बराबर है, तो देखिए बी डी ए ई के बराबर है, ठीक है। और ये जो ए डी है ये किसके बराबर है, देखिए ए डी बी ई के बराबर होना चाहिए, तो देखिए ए डी बी ई के बराबर है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया, प्रूफ कर दिया मैंने, तो लिखेंगे बी ई, ये जो तीसरा साइड, ये जो तीसरा साइड, ये साइड और ये साइड, ये भी तो दोनों, जब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया तो ये साइड और ये साइड भी इक्वल होगा, तो बी ई बराबर ए डी, तो लिखेंगे ए डी बाय सी पी सी टी, है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो देखिए ये मेरा सेकंड इक्वेशन हुआ। तो क्या होगा, जब बी ई ए डी के बराबर है और यहाँ बी ई सी एफ के बराबर है, तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लोग लिख सकते हैं कि बी ई ए डी और सी एफ ना, ये एक दूसरे का इक्वल है, प्रूव्ड। कैसे, देखिए बी ई ए डी के बराबर है और यहाँ पर बी ई सी एफ के बराबर है, तो उस हिसाब से सी एफ जो हुआ ए डी के बराबर हुआ, है ना। तो सी एफ ए डी के बराबर और बी ई जो था ए डी के बराबर था, देखिए बी ई ए डी के बराबर है, तो सब जो एक दूसरे के इक्वल हो गया। तो ये मैंने प्रूफ कर दिया, और ये तीनों क्या था, मीडियन था, तो मैंने प्रूफ कर दिया कि ये तीनों मीडियन जो है वो एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, इन अ ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल ए बी सी है, इफ़ एंगल ए इज इक्वल टू 120 डिग्री, बोला एंगल ए जो है 120 डिग्री के बराबर है, एंड ए बी बराबर ए सी, और ये जो ए बी साइड है वो ए सी साइड के बराबर है, फाइंड एंगल बी एंड एंगल सी। तो एंगल बी कितना होगा और एंगल सी क्या होगा, ये दोनों एंगल का मेजरमेंट फाइंड करना है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर दिया हुआ क्या क्या है मेरा, एंगल ए इन ट्रायंगल ए बी सी में क्या दिया हुआ है, एंगल ए बराबर 120 डिग्री, ये मेरा गिवन है। और क्या बोला है, ए बी बराबर ए सी है, ए बी बराबर ए सी है, ये भी मेरा गिवन है। तो जब ये ए बी बराबर ए सी है, तो हम लोग जानते हैं जब दो साइड इक्वल रहता है ट्रायंगल का, तो उसमें बनने वाला एंगल भी इक्वल होगा, यानी कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल ए बी सी, एंगल ए, या फिर डायरेक्ट लिख दीजिए एंगल बी और एंगल सी, एंगल बी बराबर एंगल सी। क्यों, ऑपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है, तो ये एंगल दोनों इक्वल हो गया। अब क्या करते हैं, हम लोग मान लेते हैं कि लेट एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर एक्स। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री होगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो एंगल ए क्या है मेरा 120 डिग्री, एंगल बी क्या है मेरा एक्स माना, और एंगल सी ये भी एक्स बराबर 180 डिग्री।
तो ये क्या हो जाएगा, 120 इस तरफ आ जाएगा और ये x x जुड़कर 2x हो जाएगा। ये 180 माइनस 120, तो ये 2x रहा और ये 180 में से 120 चला जाएगा, कितना बचेगा, 60। ठीक है ना। तो x का वैल्यू क्या आएगा, 60/2। 2 एकम 2 2 3 6 0। तो x का वैल्यू कितना आया मेरा, 30 डिग्री। तो एंगल B हम लोग लिख सकते हैं, एंगल B बराबर x था जिसका वैल्यू आया 30 डिग्री। एंगल C बराबर ये भी x था जिसका वैल्यू आया 30 डिग्री। ये मेरा आंसर हुआ। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, इन अ ट्रायंगल ABC, मतलब ट्रायंगल ABC में इफ़ AB बराबर AC, AB AC के बराबर है एंड एंगल B बराबर 70 डिग्री, और ये जो एंगल B है ये 70 डिग्री के बराबर है, फाइंड एंगल A। तो एंगल क्या होगा ये पता करना है हमको। ठीक है, तो देखिए हम लोग का दिया हुआ क्या क्या है ये देख लेते पहले। इन ट्रायंगल ABC पहले क्या दिया हुआ है, एंगल B बराबर 70 डिग्री और AB ये बराबर है AC के। तो जब AB AC के बराबर है तो AB साइड AB में बनने वाला एंगल और साइड AC में बनने वाला एंगल ये दोनों एक दूसरे का इक्वल होना चाहिए। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल B बराबर एंगल C। तो एंगल B बराबर जब 70 डिग्री था तो एंगल C बराबर भी मेरा 70 डिग्री होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या लिखेंगे कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, ठीक है, ये इसका सम 180 डिग्री होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी। देखिए यहाँ पर एंगल B एंगल C मैंने लिख दिया है, इसका रीज़न बता देता हूँ। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है, तो ये अब ये चीज़ हमको समझ में आई है कि एंगल B एंगल A एंगल B और एंगल C तीनों का सम 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो एंगल A तो हमको मालूम नहीं है, लेकिन एंगल B मालूम है। देखिए एंगल B मेरा 70 डिग्री दिया हुआ, एंगल C भी मालूम है 70 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो एंगल A बराबर ये 70 70 140 डिग्री हो जाएगा बराबर 180 डिग्री। तो एंगल A बराबर क्या हो जाएगा, 140 उस तरफ जाएगा तो 180 माइनस 140 डिग्री। तो एंगल A का वैल्यू क्या आया, 40 डिग्री। तो ये मेरा आंसर हुआ। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, द वर्टिकल एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज़ 100 डिग्री। तो एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल का वर्टिकल एंगल, तो ऊपर की तरफ जो एंगल बनता है उसको हम लोग वर्टिकल एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो ये वर्टिकल एंगल है, इसका मेजरमेंट दे दिया 100 डिग्री। फाइंड इट्स बेस एंगल्स। तो बेस एंगल जो हो ये एंगल हुआ, ये एंगल हुआ, तो इन दोनों का मेज़रमेंट पता करना है कितना होगा। दोनों का मेज़रमेंट का सम नहीं, किसी एक का मेज़रमेंट, मतलब ये जितना होगा उतना तो ये भी ना होगा। ठीक है, तो ये मेज़रमेंट पता करना है। तो देखिए हम लोगों का गिवन क्या है, इन ट्रायंगल ABC एंगल A बराबर 100 डिग्री, और क्या बोल दिया है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो हम लोग जानते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल में कोई दो साइड इक्वल होता है। तो जब एंगल A 100 दे दिया है तो दूसरा एंगल तो 100 नहीं हो सकता, यानी कि ये साइड और ये साइड इक्वल होगा। तो उस हिसाब से ये एंगल भी इक्वल होना चाहिए। तो हम लोग लिख सकते हैं कि AB बराबर AC। ठीक है, ये गिवन है क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो एंगल B बराबर एंगल C, क्यों, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है, तो उस हिसाब से एंगल B और एंगल C के बराबर है। तो हम लोग लिख देंगे लेट एंगल B बराबर एंगल C बराबर x। तो एंगल B एंगल C और ये एंगल A तीनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी।
ठीक है। तो एंगल ए मालूम है 100 डिग्री, एंगल बी एक्स है और एंगल सी भी एक्स है, बराबर 180 डिग्री। तो ये 100 उस तरफ चला जाएगा और ये दोनों एक्स ऐड हो जाएगा तो 2x हो जाएगा। ये 100 इस तरफ आया तो 180 माइनस 100 डिग्री, तो 2x बराबर क्या हुआ, 180 में से 100 गया 80 डिग्री। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 80/2, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 0। तो x बराबर 40 डिग्री। तो एंगल B बराबर x था, तो x का वैल्यू कितना है 40 डिग्री, और एंगल C बराबर x था, तो इसका भी वैल्यू कितना है 40 डिग्री। तो ये आंसर हुआ। अब एंगल B पूछो या एंगल C पूछो, दोनों का मेजरमेंट 40-40 है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज यहीं तक रहने देते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।